नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल नमस्ते न्यू इंडिया पर। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी नदी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे किसी समय में दक्षिण हरियाणा की जीवन रेखा कहा जाता था। दोस्तों, ये नदी है साहिबी नदी, जिसे साबी नदी के नाम से भी जाना जाता था। दोस्तों, अगर इस नदी के मैं उद्गम स्थल की बात करूँ तो इस नदी का उद्गम स्थल राजस्थान के अंदर सीकर जिले में अजीतगढ़ की पहाड़ी जो कि अरावली का क्षेत्र है, वहाँ से ये धराजी का मंदिर नामक स्थान से इसका उद्गम स्थल है। और वहाँ से दोस्तों ये राजस्थान से ये नदी चलती है और इसमें कृष्णावती नदी और इसके साथ दो नदियाँ और वहाँ से इसमें सम्मिलित हो जाती है। और आगे ये राजस्थान में एक त्रिवेणी धाम है, वहाँ से होते हुए ये राजस्थान के रास्ते से कोट का सीम होते हुए हरियाणा के रेवाड़ी ज़िले में प्रवेश करती है दोस्तों। और अभी जो मैं खड़ा हूँ एग्जैक्ट लोकेशन मेरी है रेवाड़ी में स्थित मसाणी बैराज। इस बैराज की मैं बात करूँ, आपको बताता हूँ इस बैराज के बारे में। इस बैराज का निर्माण 1987 में हुआ था दोस्तों। इस नदी ने दिल्ली के अंदर इस नदी ने दिल्ली के अंदर काफ़ी तबाही मचाई है। इसमें 1818 से लेकर 1977 की बात करूँ तो इसमें 10 से 12 बार बाढ़ आई है। 1977 की बात करूँ तो दिल्ली के अंदर इसमें कम से कम 30 से ज़्यादा कॉलोनियाँ बिल्कुल जल में विलीन हो गई थी, जिसको मतलब उसको बचाने के लिए इस बांध का निर्माण किया गया था, मसाणी बैराज का। तो ये 1987 में बनकर तैयार हो गया था। और इसका जो क्षेत्र बताऊँ मैं, ये पूरा जो इसकी वॉल देखोगे आप, उसका क्षेत्र करीबन 18 किलोमीटर है। और इसका जो ये बांध है, इसका जो ये आपको सर्कल में मैं दिखा रहा हूँ, पूरा जल भरा हुआ है। ये 50 एकड़ का क्षेत्र है, जिसके अंदर अभी फिलहाल जो आप जल देख रहे हो वो साबी नदी का स्वच्छ जल नहीं है दोस्तों। ये अपने रेवाड़ी और धारोड़ा का इंडस्ट्रीज एरिया है, उसका गंदा पानी है। तो हरियाणा सरकार ने 2016-17 की बात मैं आपको बताना चाहूँगा, इस क्षेत्र को एक पर्यटक स्थल बनाने की कोशिश की थी, जिसके तहत इसमें पूरे में ये छोटे छोटे टापू बनाए गए, जिसमें अभी आप पेड़ देख रहे हो शीशम किक्कर वगैरह के, ताकि प्रवासी पक्षी यहाँ आकर अपना मतलब निवास स्थान बना सके और इस पूरे क्षेत्र को एक झील के रूप में डेवलप किया जा सके। और यहाँ पर ये इधर की साइड में दिखाना चाहूँगा आपको, नेशनल हाईवे नंबर 48 है, जो दिल्ली को जयपुर होते हुए बॉम्बे तक जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों टूरिस्ट बहुत ज़्यादा संख्या में जाते हैं। और ये बीच में एक ऐसा टूरिस्ट सपोर्ट बनाया जाए कि यहाँ पर लोग रुके और रुककर फुल इंजॉय कर सके। तो इसे एक झील के रूप में डेवलप करने के लिए हरियाणा गवर्नमेंट ने थोड़ा प्रयास किया था, पर वो प्रयास सिर्फ प्रयास ही रह गया। डेवलप किया था, इसको डिजाइन भी किया था, बट इसके अंदर स्वच्छ जल छोड़ने की बजाय इसके अंदर रेवाड़ी और धारोड़ा का गंदा पानी छोड़ दिया गया, जिससे ये योजना पूरे धरातल पर सिरे नहीं चढ़ी, ये ज़मीनी स्तर पर नीचे ही रह गई। और यहाँ पर गवर्नमेंट की जो स्कीम थी कि यहाँ पर एक मिनी चिड़ियाघर भी बनाया जाएगा। वो दूसरी साइड मैं आपको थोड़ा दिखाऊंगा अभी व्यू जाकर उधर की तरफ। अभी वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अपने अंडर ले लिया है, राजीव गांधी औषधि उद्यान बनाया था स्टार्टिंग में, अभी वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उन्होंने अपना वहाँ पे ऑफिस वगैरह बना लिया है। बाकी ये जो उनकी स्कीम थी वो एज इट इज़ यहीं पर रह गई है। और कुछ आपको मैं इसमें पक्षी भी दिखाऊंगा। इसमें कुछ मतलब विदेशी पक्षी भी है जो बाहर से आ रहे, कम से कम 150 से 200 प्रजातियों के पक्षी यहाँ पर अभी निवास कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा मैं कि एक बार फिर इस पर पुनर्विचार किया जाए, ताकि इसको एक पर्यटक स्थल बनाया जा सके। ये अपने रेवाड़ी के लिए भी अच्छा होगा। दोस्तों, अभी हम मसाणी बैराज के ऊपर खड़े हैं और बैराज का व्यू है वो हम आपको आगे चलकर दिखाएंगे कि क्या सिस्टम बनाया गया था। दोस्तों, ये सिस्टम पानी को मतलब फ्लो को रोकने के लिए बनाया गया था कि ताकि इस क्षेत्र में जो 50 एकड़ का क्षेत्र यहाँ आप देख रहे हो, इसके अंदर इस पानी को स्टोरेज किया जा सके, ताकि जो दिल्ली का क्षेत्र है उसमें मतलब बाढ़ जैसी समस्याएं उत्पन्न ना हो। लेकिन ये बनने के बाद कभी बाढ़ आई नहीं। और दूसरा मैं जो सिस्टम बनाया गया था वो आपको थोड़ा आगे चलकर दिखाना चाहता हूँ, आइए मेरे साथ। और दोस्तों, जहाँ दिल्ली के लोगों को तो पता ही नहीं कि यमुना के अलावा भी दिल्ली के अंदर कोई नदी कभी बहती थी। क्यों वहाँ पे इसको नजफगढ़ नाला या नजफगढ़ ड्रेन के नाम से जाना जाता है, जो आज भी बह रहा है। वो
किसी समय में साबी नदी होती थी। और जो ये सिस्टम था, ये मैं थोड़ा आगे चलकर दिखाता हूँ आपको। ये पूरा बैराज का सिस्टम है। आप जैसे देख रहे हो, ये लोहे के गाटर लगाए गए हैं, तो इनके अंदर स्टर और सिस्टम था स्टर। तो पानी को रोकने के लिए शटर लिफ्ट सिस्टम से मतलब यहाँ पर पानी को रोका जाता था। और जैसे मतलब अगर पानी का फ्लो बढ़ेगा तो धीरे धीरे शटर को ऊपर किया जाएगा, जिससे पानी का फ्लो आगे की तरफ निकल जाएगा। तो पूरा एक ये बांध का प्रोसेस था। आपने बांध देखे होंगे ना नदी पर, तो वो सिस्टम इसी प्रकार का सिस्टम होता है। उसको शटर द्वारा पानी को रोका जाता है और धीरे धीरे शटर के माध्यम से जितनी आगे रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग पानी छोड़ा जाता है। अभी दूसरी तरफ आप ये क्षेत्र देख रहे होंगे, ये सीधा इसका साबी का क्षेत्र है। ये अपने पटौदी होते हुए, झज्जर होते हुए अपने दिल्ली के ढासा बॉर्डर से दिल्ली में प्रवेश करी जाती है और नजफगढ़ आगे क्रॉस करके ये दिल्ली में करीबन 120 किलोमीटर बहती है। और इसका मतलब उद्गम स्थल से और दिल्ली की अगर लंबाई की बात करूँ तो लगभग 300 किलोमीटर का है। 300 किलोमीटर ये नदी बहती है और अभी इसका अस्तित्व तो आपको दिखा रहा हूँ, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो दोस्तों, ये जो महत्वपूर्ण जानकारी थी साबी के बारे में वो मैंने आपको बता दी। और जो सरकार का जो प्लान था वो भी मैंने बताया। इधर की साइड ये जो टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स वगैरह बना रहे थे, बट अब ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर आ चुकी है। वो चीज़ें मतलब धरातल लेवल पर नहीं हो पाई, वो सिर्फ फाइलों में रह गई। तो मैंने इसके बारे में आपको सारी महत्वपूर्ण जानकारी दे दी है। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।